तो इन्होंने किसी न किसी तरीके से इसको डिले करते रहना है। लेकिन ये है कि कम से कम पहला कदम तो ये उठाना चाहिए या पहला स्टेप ये उठाना चाहिए इंडियन की जानिब से या अपील में कि इन्हें एक अच्छी जगह पे रखा जाए, एक इन्हें ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ ये अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकें। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फ़ैसला चेंज होगा 100%। आज की डेट लिख लें, आज की तारीख़ लिख लें, 100% फ़ैसला चेंज होगा। लेकिन 2, 4, 5 महीने, 6 महीने और साल भी लग सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, अपनी इज़्ज़त सेफ़ रखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट गुड न्यूज़ फॉर इंडिया एज ए कतर एक्सेप्ट इंडियन अपील इन नेवी ऑफिसर डेथ केस। तो एक अच्छी खबर लग रही है, देखते हैं इस वीडियो में क्या डिटेल निकल के सामने आती है। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ पूरा देश ही इस टॉपिक से रिलेटेड एक पॉजिटिव डेवलपमेंट का वेट कर रहा था और एक पॉजिटिव न्यूज़ सामने आई है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा इशू रिजॉल्व हो चुका है, इंडिया बस आराम से अपने लोग वापस ला पाएगा, मगर अभी के लिए कतर के कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है भारत की अपील अगेंस्ट डेथ पेनल्टी टू एक्स नेवी मैन। इस न्यूज़ के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा कि कतर के कोर्ट ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व जो पर्सनल हैं इन्हें मौत की सजा सुना दी थी ना। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो भारतीय नौसेना के पूर्व पर्सनल हैं इनकी जान हम बचाकर वापस इनको भारत में ला सके, क्योंकि जो इनके साथ हुआ है बहुत अनफॉर्चुनेट है। जो पूरा आप अगर टाइमलाइन देखोगे ना, जिस तरीके से चीजें हुई हैं, देखकर बहुत दुख लगता है। आज भी वैसे मैं आपको बता दूं, देखो कतर के कोर्ट ने अभी के लिए ये कहा है कि ठीक है, हम भारत सरकार की तरफ से जो अपील करी गई है उसको सुनेंगे कि भारत सरकार अपनी तरफ से क्या दलील प्रेजेंट करती है इस इशू में। अगर कतर की कोर्ट को भारत सरकार की दलील ठीक लगी तो इंडियन नेवी के जो ये पर्सनल हैं ये बच सकते हैं। नाउ अगेन देखो क्वेश्चन एक ये भी आता है कि क्या सिर्फ डेथ पेनल्टी रुक पाएगी और ये लोग जेल में ही रहेंगे या फिर ऑल टुगेदर ये लोग बच जाएंगे। क्योंकि अगर ये लोग बच जाते हैं, मान लो कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसा प्रूफ सामने रख देती है कि कतर की कोर्ट कहे कि अरे हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हमको तो कंप्लीट यू टर्न लेना होगा। एक तरफ हमने जिन लोगों को ये कह दिया था कि इनको मौत की सजा दो, अब इनको छोड़ना पड़ेगा, तो इतना बड़ा यू टर्न देखना होगा कि कतर का कोर्ट लेता है या नहीं लेता। बट अभी के लिए यही बहुत बड़ी राहत की बात है कि कतर की कोर्ट इंडिया की जो अपील है ये सुनने को तैयार हो चुका है। मगर मुझे पता है कि यहाँ पे आप में से कई लोग ये पूछेंगे कि इस चीज की पॉसिबिलिटी कितनी है कि कतर में जो हमारे इंडियन नागरिक अभी जेल में हैं, जो 8 पर्सनल हैं भारतीय नौसेना के, क्या हम इन्हें बचा सकते हैं ऑल टुगेदर? इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? आई मीन कैसे हम ये कर पाएंगे? देखिए हमें यहाँ पर ना कुछ जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज हैं ये भी देखने होंगे और साथ ही साथ थोड़ा ये भी समझना होगा कि इन लोगों पे आरोप क्या है। और अगर भारत जेन्युइनली प्रूव कर देता है कि ये लोग बिल्कुल इनोसेंट है तो ये किस तरीके से किया जाएगा? वेल, इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि कतर के कोर्ट ने किस बेसिस पर 8 इंडियंस को डेथ सेंटेंस सुनाया है, ये दुनिया को बात बताई नहीं गई। आई मीन लिटरली सब कुछ इतना सीक्रेसी से हुआ है ना कि कतर दुनिया को बता भी नहीं रहा कि मेन इशू यहाँ पर क्या है, क्यों डेथ सेंटेंस सुनाया गया है। हालांकि इजराइल का मीडिया यहाँ पर ये क्लेम कर रहा है, ये अगेन ये क्लेम है, ऑफिशियली आप अगर देखोगे ना तो कोई प्रूफ नहीं है इस बात का कि ये हुआ है। बट इजरायली मीडिया और उसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया काफी बार ये बात क्लेम कर रहा है कि इन 8 भारतीयों पर मेन आरोप ये है कि ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे कतर के एक प्रोजेक्ट पे। अब यहाँ पे आप कहोगे कतर ये छोटा सा देश, यहां पर जासूसी करने के लिए क्या होगा, इजराइल क्या जासूसी यहां पे करवाएगा? देखो ये मीडिया रिपोर्ट्स क्लेम कर रही है कि कतर और इटली, जी हां इटली, यूरोपियाई देश इटली, ये दोनों मिलकर एक सबमरीन प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे। ये एक $multi-billion सबमरीन प्रोजेक्ट है, कतर की नेवी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रोजेक्ट में जो पनडुब्बी बन रही थी, जिस टाइप की सबमरीन्स बन रही थी, उस पर जासूसी का आरोप लगाया गया है इन 8 भारतीयों पर। ये देखो मीडिया के क्लेम्स है। अगेन रियलिटी में कतर को क्या सबूत मिला है, किस बेसिस पर इन्होंने डेथ सेंटेंस दिया है, ये हमको पता नहीं। और अगेन कतर जैसे कंट्रीज में जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस इतनी अवेलेबल है नहीं, यहाँ पर ये प्रॉब्लम रहेगी कि एक्चुअली में सरकार कर क्या रही है, जुडिशरी कर क्या रही है, ये बात आम आदमी को कभी पता लगती नहीं है। तो इंडिया को देखो यहाँ पर प्रूव करना होगा कि जासूसी नहीं करी गई है,
इजराइल का कोई एंगल नहीं है, ये प्रूव करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। याद रखिएगा, कतर उन गिने चुने कंट्रीज में से है जो इजराइल के साथ कोई भी रिलेशन एस्टैब्लिश करके नहीं रखता। कतर के एक्चुअली काफी अच्छे रिलेशंस हैं हमास के साथ। जी हाँ, हमास जिसने रिसेंटली इजराइल को अटैक किया था, हमास के कई जो लीडर्स हैं ये काफी बार कतर में देखे भी गए हैं। आई मीन इजराइल वाला एंगल अगर हम प्रूव कर देते हैं कि बिल्कुल भी यहां पर नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ राहत मिलेगी। बट अगेन, कतर की कोर्ट पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से ये केस को रीड करते हैं। और इस सब के अलावा भी अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे एक जियोपॉलिटिक्स और एक इन्वेस्टिगेशन, इंडियन इन्वेस्टिगेशन का भी एंगल आ जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, जो कतर एयरवेज है ना, कतर एयरवेज बहुत ही ज़्यादा फेमस एयरलाइन है। दुनिया भर में ये प्रचार करते हैं, अपने आप को एक लग्जरी एयरलाइन के रूप में भी ये लोग काफ़ी प्रमोट करते हैं। इन पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है इन इंडिया। इंडिया में जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो कह रहा है कि कतर एयरवेज ने 5,700 करोड़ रुपए का जो जीएसटी है ये पे किया नहीं है, ये इवेड किया है। इससे रिलेटेड काफी रिपोर्ट्स आई हैं, तो इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या इस इन्वेस्टिगेशन का प्रभाव पड़ेगा नेवी वाले इशू पर, देखना होगा। क्योंकि अगेन देखो, प्रॉब्लम पता है क्या है, कतर जैसे जो कंट्रीज है ना, यहाँ पर एक रूल चलता है, माइट इज राइट। जिसके पास पावर है वो सब कर लेगा, वो अपने जो कोर्ट्स है उनको भी समझा देगा, जज को भी समझा देगा। क्योंकि कुछ एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है। तो एक एस्पेक्ट तो ये है कि कतर एयरवेज पर जो टैक्स की इन्वेस्टिगेशन चल रही है भारत में, इसका कहीं ना कहीं प्रेशर आएगा ना। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो कतर और भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील पर बात कर रहे हैं, एक LNG डील। ना ये एक मल्टी बिलियन डॉलर डील होने वाली है। 20 साल तक इंडिया लगातार इस डील के अंडर कतर से लिक्विफाइड नेचुरल गैस परचेज करेगा। ना कतर ये भी नहीं चाहेगा कि ये डील खराब हो जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर इंडियन नेवी पर्सनल को सजा दे दी जाती है, डेथ सेंटेंस हो जाती है, इंडियंस में बहुत गुस्सा होगा, आक्रोश बहुत ज्यादा होगा, और ये जो डील्स हैं ये कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो कतर के पास भी खोने को बहुत कुछ है। मैं यहाँ पे आपको ये कह दूं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बस गुहार लगा सकते हैं कतर को कि प्लीज हमारे लोगों को मत मारिए। कतर के पास भी खोने को बहुत कुछ है, और कहीं ना कहीं एक जियोपॉलिटिकल बैलेंस यहाँ पे बना के रखना होगा दोनों कंट्रीज को। और मेरी उम्मीद यही है, पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, एक ऑप्टिमिस्ट हूं, आशावादी इंसान हूं। मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि कतर का कोर्ट कंप्लीट यू टर्न ले लेगा और डेथ सेंटेंस से सीधा हमारे भारतीयों को ये छोड़ देगा, और ये लोग वापस भारत में आ पाएंगे। इनमें से कई लोग बुजुर्ग हैं, उनको बीमारियां हैं, अपनी फैमिलीज को मिस कर रहे होंगे। उनको अभी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, मतलब कि बिल्कुल अकेले एक प्रिजन सेल में रखा हुआ है। मेंटली बहुत मुश्किल होता है टाइम काटना। तो उम्मीद मेरी यही है, हमारे इंडियन नेवी के जो फॉर्मर पर्सनल हैं ये वापस भारत में आ पाए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए, अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ मेजर अपडेट सामने आती है। मैं आपके लिए बाद में एक अपडेटेड वीडियो उस पर ले आऊंगा। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। फाइनली एक गुड न्यूज़ है, अपने आप में एक बड़ी खबर है, और ये होना था। पिछले वीडियोस में भी काफ़ी जिक्र किया था मैंने कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं अगर कोई देश आपस में जुड़ा हुआ नहीं है तो वो उस देश से जुड़ा हुआ है जिस देश से वो नहीं जुड़ा हुआ। एक दूसरे से डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्शन ज़रूर होते हैं, और यहाँ पर तो बाकायदा लेन देन है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है। तो कहीं पर भी कतर ये नहीं चाहेगा कि टोटली ताल्लुकात ख़राब हों। लेकिन अगर ये होता है, जो इतना बड़ा फ़ैसला दे दिया गया, अगर ये होता है तो बहुत ही ताल्लुकात बिगड़ने वाली सूरत हाल हो जाएगी। कतर भी वो नहीं चाहेगा। तो इन फ्यूचर देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये है कि कतर ने जो फ़ैसला किया है डेथ का, तो एकदम से तो उसने पलटना नहीं है। सबसे पहले तो अपील होगी, फिर अपील के ऊपर कुछ टाइम लगेगा, फिर उसके बाद कहेंगे कि कुछ एविडेंस और दो। मतलब यूँ समझ लें कि आप ये भी देखें कि कहीं ना कहीं अपनी जनता को भी तो सेटिस्फाई करना है, अपने कोर्ट को भी तो ईमानदार दिखाना है। तो कहीं पर भी कतर जो है वो ये नहीं कहेगा कि हम किसी के प्रेशर में आके ये फ़ैसला ले लिया हमने इंडिया के प्रेशर में आके। तो अब एक चीज़ होने वाली है। पहली चीज़ तो ये है कि ये मसला डिले ज़रूर होगा। डिले होने का रीज़न ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों के माइंड से ये चीज़ हटेगी कि हमने ये और सज़ा सुनाई थी। सबसे पहले तो ये होगा। फिर जब सज़ा चेंज होगी, फिर बाकायदा 100% मुझे ऊपर वाले से पूरी उम्मीद है, जब इन्हें रिहाई मिलेगी तो काफ़ी लेट मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा लंबा टाइम लगेगा।
तब तक सज़ा सुनाने वाला असर ख़त्म हो चुका होगा, और दूसरा कतर के पास एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा कि हमें बहुत ज़्यादा एविडेंस दिए गए हैं जब जाके हमने इन्हें रिहा किया है, और जिन एविडेंस की वजह से इन्हें हमें गिरफ़्तार किया गया था वो इतने स्ट्रॉन्ग या इतने मजबूत नहीं थे। जो एविडेंस अब हमारे पास आए हैं वो और ज़्यादा मतलब मजबूत हैं। तो टाइम लगा के, टाइम लगा के अपनी जनता को, अपनी अदालत की अपनी इज़्ज़त रखते हुए एंड में इन्होंने रिहा करना है, लेकिन फौरी नहीं होगा, क्योंकि इतना टाइम के बाद तो सिर्फ एक्सेप्ट किया है कि ठीक है हम आपकी अपील सुनने के लिए तैयार हैं। तो इन्होंने किसी न किसी तरीके से इसको डिले करते रहना है। लेकिन यह है कि कम से कम पहला कदम तो ये उठाना चाहिए, या पहला स्टेप ये उठाना चाहिए इंडियन की जानिब से या अपील में, कि इन्हें एक अच्छी जगह पे रखा जाए, इन्हें ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ ये अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकें। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फ़ैसला चेंज होगा 100%। आज की डेट लिख लें, आज की तारीख़ लिख लें, 100% फ़ैसला चेंज होगा। लेकिन 2, 4, 5 महीने, 6 महीने और साल भी लग सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, अपनी इज़्ज़त सेफ़ रखने के लिए। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।